हेलो, मैं डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय बाबा मिशन हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे डायरिया और डिहाइड्रेशन के बारे में। तो डायरिया की हम बात करेंगे कि किस वजह से होता है, हम घर पर क्या कर सकते हैं और किस कंडीशन में हमें डॉक्टर से संपर्क करना है। तो पहली बात करेंगे डायरिया होता क्या है। जब भी आपका बच्चा दिन में 2 या 3 बार से ज़्यादा पतली पॉटी कर रहा है या दस्त कर रहा है, उसको हम डायरिया कहते हैं। और इस दस्त की वजह से जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डायरिया के मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं, तो बात करी जाए कॉजेज़ की, तो सबसे पहला कॉज होता है इन्फेक्शियस कॉज। इन्फेक्शन का मतलब होता है कि या तो वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। जब भी बच्चा कोई भी चीज़ बाहर की ऐसी खा ले जो गंदा खाना, गंदा पानी हो, या फिर अचानक से कोई उठा के चीज़ उठा के कई बार बच्चों के मुंह में रखते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों को पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। इस कंडीशन में बच्चों को डायरिया की शिकायत हो सकती है। दूसरा कॉज होता है जो रेयर कॉजेज में आते हैं कि कोई दवाई होता है, दवाइयों के साइड इफेक्ट के तौर पे बच्चों को डायरिया हो सकता है। दूसरी बात आती है कि जब भी बच्चों को डायरिया हो तो आप घर पे क्या कर सकते हो और किस तरीके से बच्चे की मदद करी जा सकती है। तो 90% केसेस में जो डायरिया होता है वो 3 से 5 दिन तक रहता है और फिर अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। इन कंडीशन पे हमें जब भी ऐसा होता है तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी बच्चों को डायरिया हो रहा हो तो बच्चे को हाइड्रेशन मेंटेन रहे, फीडिंग कंटिन्यू रहे और बच्चा पानी वगैरह पीता रहे। अगर हाइड्रेशन और एंटीबायोटिक का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। ये वाला जो डायरिया होता है वायरल डायरिया होता है और इसमें एंटीबायोटिक का यूज़ करने से नुकसान हो सकता है, फ़ायदा भले ही ना हो। और जब भी बच्चे को डायरिया होता है तो हाइड्रेशन के लिए हमें बेसिकली ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के नाम से ORS जो अवेलेबल होता है वो देना होता है। ORS मार्केट में सैशे के रूप में, पाउडर के रूप में अवेलेबल होता है और एक अलग अलग साइजेस में ये पाउडर होते हैं। कोई 200 ml पानी में घोलने वाला होता है, कोई 1 लीटर में। तो इनके जो भी पाउडर के सैशे होते हैं उनके पीछे मेंशन्ड होता है कि कितना आपको पानी में कितना पाउडर घोलना है। अपने हिसाब से कि आधा ग्लास पानी में आधा चम्मच या 1 ग्लास पानी में पूरा चम्मच, इस तरीके से ना घोलें। ये जो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है इनका जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है ये एक मात्रा में सीमित होता है। आप अपने हिसाब से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बच्चे को फायदे की जगह नुकसान कर देगा। तो बात करी जाए अगली चीज़ की, अगर बच्चा ORS नहीं ले रहा या आपके पास घर पे ORS नहीं हो तब क्या करें। घर पे अगर ORS आपके पास नहीं हो, पहली बात तो जब भी ORS अवेलेबल है तो ORS ही दें। अगर नहीं है तो घर पर आप 1 लीटर पानी में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक ये घोलकर और स्वाद के लिए थोड़ा सा नींबू ये मिलाकर शिकंजी बना के बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में वो दे सकते हैं। अगर बच्चा वो भी नहीं ले रहा है तब क्या करेंगे, तब बच्चे को हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आप कोकोनट वाटर, दाल वाटर ये सब दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या आती है, बच्चे को आप हाइड्रेशन करेक्शन के लिए कोल्ड ड्रिंक ना दें। कई पेरेंट्स होता है टेट्रा पैक, जूस या कोल्ड ड्रिंक देने की कोशिश करते हैं, तो उससे बच्चे को फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। वो एसिडिटी कॉज करता है, कई बार बच्चे को उसमें कैफीन होता है तो और ज़्यादा बच्चे को डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ आती है कि आप इसके अलावा और क्या दे सकते हैं बच्चे को खिलाने के। आप घर पर अगर आपके पास बच्चा है, आपने उसका हाइड्रेशन मेंटेन कर लिया, उसकी फीडिंग का विशेष ध्यान रखिए। उसमें उसको बच्चे को कर्ड राइस खिला सकते हो, दही एक अच्छा प्रोबायोटिक होता है। दही से बच्चे की पॉटी का कंसिस्टेंसी कंट्रोल होती है। दूसरी चीज़ बनाना खिला सकते हैं, खिचड़ी खिला सकते हैं, ये सब बच्चे को खिलाने की कोशिश कीजिए। अगर अब कंडीशन क्या होती है कि किस कंडीशन में बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना है। अगर आपका बच्चा लगातार वॉमिटिंग कर रहा हो या फिर आपके बच्चे को पॉटी में ब्लड आ रहा हो, दस्त में खून आ रहा हो या फिर मतलब मुंह से कुछ ले नहीं पा रहा हो, ओरल फीडिंग कुछ ना ले रहा हो और कंटिन्यूस उसको वाटरी डायरिया हो रहा हो, तो उस कंडीशन में भी आप डॉक्टर के पास ले जाएं। और विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें बच्चे के यूरिन का कि आपके बच्चे को अगर डिहाइड्रेशन हो रहा होगा तो यूरिन कम हो जाएगा। अगर पॉटी कर रहा है लेकिन अगर यूरिन पास नहीं कर रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। 6 घंटे में अगर उसने यूरिन पास नहीं किया है डॉक्टर के पास ले जाएं। और आंखें जो होते हैं गड्ढे में चली जाती हैं। आगे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ये जो आगे फेंटनल होता है ये नीचे डिप्रेस हो जाता है, ये गड्ढा की तरह नीचे दब जाता है। छोटे बच्चों का ये ध्यान होता है। तो 2 महीने से जो भी छोटे बच्चे हैं उनको माँ ब्रेस्ट फीडिंग ही कराए, गाय का भैंस का दूध ना दे और लगातार ब्रेस्ट फीडिंग कराए।
फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दें। 2 महीने से ऊपर जो बच्चे हैं उनको हाइड्रेशन के लिए आप ORS या फिर जो मैंने पहले बताए वो सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। इसके अलावा विशेषकर जो 6 महीने से ऊपर बच्चे हैं उनको खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।